मंत्र जाप और नाम जाप, ये दोनों अलग अलग है। बहुत ध्यान देना। मंत्र माला शिव महापुराण में, मंत्र माला शिव महापुराण में आप जरा ध्यान दीजिएंगे कि मंत्र जाप नाम जाप ये दोनों एक अलग अलग। मंत्र जाप कोई गुरु द्वारा आपके कानों में कह दिया गया, किसी गुरु द्वारा आपके कानों में प्रदान कर दिया गया हो, 2 कान गुरु के और 2 कान चेला के, ठीक है। मंत्र गुरु के मुख से चेला के कानों में दिया गया हो तो 2 तो गुरु के कान हो गए और 2 चेला के कान हो गए। ये 4 कान के सिवाय वो मंत्र बाहर किसी को ना सुनाई दे तो समझो वो मंत्र जाप है। कौन सा जाप है? मंत्र जाप। और नाम जाप, भगवान के नाम का उच्चारण कहीं पर भी बैठकर कर लो, किसी भी रूप में कर लो और कहीं पर भी बैठकर कर लो, कितना भी तेज बोलकर करो, चाहे छुपा कर करो, चाहे हृदय में रख कर करो, ये नाम जाप। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। अब नाम जाप आपकी मर्जी पड़े, आप कितना भी प्रबल होकर करो, कितने भी उजागर कर कर करो। नाम जाप मेरे राघव जी का नाम लो, राम जी का लो, कृष्ण का लो, शंकर का लो, दत्त का लो, भवानी का लो, आप कितने भी प्रबल होकर ले सकते। पर मंत्र जाप हमेशा गोपनीय होना चाहिए। भजन, भोजन, धन और नारी, ये 4 पर्दे में अच्छे लगते हैं। 108 मनके की भी माला होती है, आप लोग जो जपते हैं 108 मनके की माला, 54 मनके की माला भी होती है, 27 मनके की माला का भी स्मरण है, 18 मनके की माला का भी स्मरण है, 9 मनके की माला का भी स्मरण है। तुलसी की भी माला होती है, रुद्राक्ष की भी माला होती है। जो ये शिव महापुराण की कथा मंत्र माला चल रही है, इसमें हमको यही समझना है कि कौन सी माला गले में पहनना चाहिए, कौन सी नहीं पहनना चाहिए, किस माला से भजन करना चाहिए, किस माला को झोली में जपने के लिए रखना चाहिए और किसको धारण करना चाहिए। भगवान को लगाया गया चंदन पूरे शरीर में सबसे पहले किस स्थान पर लगाना चाहिए? भगवान को जो चंदन लग गया वो हमको अपने शरीर पर लगाना है, मस्तक पर लगाना है, कानों में लगाना है, गले में लगाना है, तो वो किस जगह पर सबसे पहले लगाया जाए? भक्त ने मंत्रमाला कथा चालू हो उससे पहले एक प्रश्न व्हाट्सएप पर लिख के भेजा कि गुरुजी से पूछिएगा कि हम तुलसी की माला पहनते हैं तो क्या रुद्राक्ष पहन सकते हैं? पहले तो वो पुराण ढूंढ कर लेकर आओ जिसमें लिखा हो कि तुलसी की माला पहनना तो रुद्राक्ष मत पहनना और रुद्राक्ष पहनना तो तुलसी मत पहनना। कोई ऐसी पुराण में कहीं लिखा हो कि तुलसी पहनने वाला रुद्राक्ष ना पहने या रुद्राक्ष पहनने वाला तुलसी ना पहने? ऐसा कहीं लिखा पड़ा आपने? हमारे जितने पुराण हैं, हमारे जितने शास्त्र हैं, हम जितने पुराणों को पढ़ते हैं, जितने शास्त्रों का हम स्मरण करते हैं, सारी पुराणों में, सारे शास्त्रों में तुलसी का जितना महत्व कहा गया उतना ही महत्व रुद्राक्ष का कहा गया, और जितना रुद्राक्ष का कहा गया उतना ही तुलसी का कहा गया। उस बच्चे ने व्हाट्सएप पे प्रश्न करा है कि माला क्या हम रुद्राक्ष और तुलसी की पहन सकते हैं और इसका लाभ क्या? तो सीधा सीधा लाभ है साहब, एक लकड़ी की नाव आपको इस किनारे से उस किनारे तक छोड़ देती है। बोलो सही है कि गलत है? जितने लोग आस्था पर कथा सुन रहे हो, जितने पंडाल में सुन रहे हो और जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, बहुत ध्यान से सुनना। अभी तक जितनी कथा हुई उसमें मंत्रमाला कथा नहीं आ पाई जिसका सार पूरी जिंदगी का सार है। ये उसी में कहा हाले पोती पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयो ना कोई, ढाई आखर प्रेम को पढ़े सो पंडित होई। ये उसी में कहा ले कि अपने बहुत कुछ पढ़ा, सब कुछ पढ़ा। वो कहते हैं ना कि मकान रोड पर होगा तो मकान की कीमत होगी, जमीन रोड पर होगी तो जमीन की, जम के बोलो, कीमत होगी। और मनुष्य अगर रोड पर होगा तो विचार करिए।
मकान रोड पर है तो उसकी कीमत है, जमीन रोड पर है तो उसकी कीमत है, और इंसान अगर रोड पर है तो उसकी कोई कीमत नहीं है। मतलब दुनिया के लोग निर्जीव चीज की रोड पर कीमत करते हैं, सजीव की कीमत नहीं कर पाते। मकान अगर रोड पर है तो उसकी कीमत होगी, जमीन रोड पर है तो उसकी कीमत होगी, पर मनुष्य अगर रोड पर है तो उसकी कोई कीमत नहीं है। शिव महापुराण कथा कहती है कि अगर वो रोड पर होने के बाद भी भगवान का भजन करता है तो दुनिया में उसकी कीमत बढ़ी हुई है। अगर रोड पर होने पर भी वो भगवत भजन करे, वो स्मरण करे, वो भगवत नाम धारण करे, वो भगवत कीर्तन में डूबा रहे, वो भगवत भजन में डूबा। राम राम जपते रहो जब तक घट में प्राण, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी। उसकी कोई मोदी जी, ये सारी दुनिया के लोग कह रहे थे कि आपने कहाँ कुबेर भंडारी का मंदिर बनवाना चाहा, बनाते इसको वृंदावन में बनाते, काशी में बनाते, उज्जैन में बनाते, और बनाना ही था तो सियोर में बनाते, जहाँ लोग भाव बढ़ता, कीमत बढ़ती, आनंद बढ़ता। हमने कहा बाबा को जहाँ बैठना था, एक बच्चे ने बनाकर भेजा था पूरे 12 ज्योतिर्लिंग का स्वरूप, टीवी पर ही दिखाया था कि केदारनाथ से चालू होकर घूमता 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 ये कुबेर भंडारी के मध्य में आकर वो 12 ज्योतिर्लिंग का स्वरूप, ये कुबेरेश्वर महादेव मध्य में आकर विराजमान हो गया। बनाना था बाबा को। ये बनाने वाला स्वयं शंभु, किसी की सामर्थ्यता नहीं है साहब कि कोई बना दे। ये तो मेरे बाबा को बैठना है, बाबा को बनाना था, इसलिए बना दिया। और महाराज कीमत की बात करो तो एक भजन आता है बड़ा सुंदर, मैंने लीनो गोविंदा मोल, कोई कहे महंगो कोई कहे सस्तो, और मैंने लीनो बजनता ढोल, सखीरी मैंने लीनो गोविंदा। भगवान जिस भूमि पर बैठ जाते हैं वहां की कीमत अपने आप बढ़ जाती है। भजन करने वाला, स्मरण करने वाला, मंत्र जाप करने वाला, नाम जाप करने वाला, नाम कीर्तन करने वाला, भगवान की भक्ति में डूबने वाला, भगवान के स्मरण में डूबने वाला, उसकी कीमत भगवान स्वयं बढ़ा देता है। नामदेव जी महाराज कौन से राजमहल में रहते थे, लोग उनको याद करते हैं। रामकृष्ण परमहंस जी कौन से राजमहल में रहते थे, जो लोग उनको याद करते हैं। स्वामी विवेकानंद कौन से राजमहल में रहते थे, जो उनको लोग याद करते हैं। संत तुकाराम कौन से राजमहल में रहते थे, लोग उनको याद करते हैं। मुक्ताबाई कौन से राजमहल में रहती थी, जो उनको लोग याद करते हैं। कर्माबाई कौन से राजमहल में रहती थी, जो उनको याद किया जाता है। इनकी कीमत कब बढ़ी? जब इन्होंने भजन किया, नाम जाप किया, नाम स्मरण किया। और बहुत ध्यान देना, आप सबसे जितने आस्था पर सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, सबसे निवेदन, रोड पर हो तो मकान की कीमत है, जमीन रोड पर हो तो जमीन की, जम के बोलो, कीमत है। पर इंसान अगर रोड पर है तो उसकी कोई कीमत नहीं है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है वो रोड पर होने के बाद भी अगर शंकर की मस्ती में डूबा हुआ है तो उसकी कीमत शंकर बढ़ा ही देता है। वो बढ़ाने वाला, वो देता है। आप उसकी भक्ति करो तो। जब मोदी परिवार ने कथा ली तो हमने आशीष जी से कहा क्यों कथा जजमान कौन है, तो क्या मोदी परिवार। तुमने कहा उनको तो फैक्ट्रियों से फुर्सत नहीं, कथा कौन सुनेगा, कथा कौन सुनेगा। तो कहा गुरुजी जजमान ही कथा सुनेंगे। मैंने कहा फिर तो शंकर ही सुनेगा पक्का है। तो कथा सुनने वाला शिव, कथा वाचने वाला शिव और कथा करवाने वाला शिव। हमारी क्या सामर्थ्यता है कि हम कुछ, हमारी कहां सामर्थ्य। बच्चे ने प्रश्न करा है कि क्या तुलसी की माला रुद्राक्ष की माला एक साथ पहन सकते हैं, तो हाथ जोड़कर निवेदन है, कोई पुराण में ये नहीं लिखा कि तुलसी पहनो तो रुद्राक्ष मत पहनना, रुद्राक्ष पहनो तो तुलसी मत पहनना। किसी पुराण में नहीं लिखा। सारी पुराणों में तुलसी का जितना महत्व है उतना ही महत्व रुद्राक्ष का है। मेरे भगवान शंकर और मेरे भगवान विष्णु दोनों एक दिन भी मिले बिगड़ नहीं रह पाते, तो रोज मिलते हैं। तो तुलसी और रुद्राक्ष धारण करने में कोई मना नहीं। दूसरा प्रश्न उस बच्चे ने लिखा, गुरुदेव
एक पत्र का उत्तर और दीजिए, प्रश्न का उत्तर और दीजिए कि माला पहनने से, ये तुलसी की माला, ये रुद्राक्ष की माला पहनने से क्या होता है। तो उस बच्चे को मेरा जवाब केवल इस व्यासपीठ से इतना सही है कि एक लकड़ी की नाव तुम्हें इस घाट से उस घाट पर पहुंचा देती है, वो लकड़ी की है। लकड़ी का एक टुकड़ा पानी में तैरता तैरता इधर से उधर चला जाता है। तो लकड़ी की ये तुलसी की माला, लकड़ी की ये रुद्राक्ष की माला हमें भी इधर से उधर पहुंचा सकती है। इतना बल, इतनी सामर्थ्य